रुखसती के वक्त दुल्हन रो रही थी, साथ दूल्हा भी रोने लग गया। किसी ने कहा वो तो अपने माँ बाप छोड़ रही है, तुम्हें क्या मसला है? दूल्हा: इसने मेरे भी छुड़ा देने हैं। शादी में दुल्हन का एक बॉयफ्रेंड भी हाजिर था। दुल्हन के बाप ने पूछा, जी आप कौन? लड़का: जी मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, अब फाइनल देखने आया हूँ। जज मुल्जिम से: तुमने मकतूल को पानी में जहर मिलाकर क्यों दिया? मुल्जिम: जनाबे वाला, उसने खुद कहा था कि ऐसा पानी पिलाओ कि मैं ठंडा हो जाऊं। टीचर: कंजूस किसे कहते हैं? पप्पू: जो 100 मैसेज पर भी रिप्लाई ना दे। टीचर: शाबाश, अब इसकी कोई अच्छी सी मिसाल दो। पप्पू: जैसे आपकी बेटी। 7 महीने के बाद फेसबुक पर बात करने के बाद आखिरकार उसने मुझे अपने हाथ की तस्वीर भेज दी, इस शर्त के साथ कि मैं देखकर डिलीट कर दूंगा। मैंने देखकर फेसबुक ऐप ही डिलीट कर दी। औरत की बहादुरी का मर्द को शादी के दिन से ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। मर्द 500 बंदों की बारात के साथ उसको लेने जाता है और वो शेरनी उधर से अकेली चली आती है। शेख साहब की गर्लफ्रेंड उनके गले में सोने की चैन देकर बोली, शेख साहब ये मुझे दे दें, जब भी आपकी याद आया करेगी मैं इसे देख लिया करूंगी। शेख साहब बोले, तू ये सोच के याद कर लें कि मैं मंगी थी, उन्हें दिती नहीं। एक देसी साहब किसी काम से अपने अंग्रेज दोस्त के साथ उसके घर गए। उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि उनके दोस्त घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी बीवी को गले लगाकर मिले। फारिग होकर जब ये अपने घर गए तो उन्होंने भी ये अच्छा काम आजमाना चाहा। जैसे ही उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने इसे गले लगा लिया। बीवी गश खाकर गिरने लगी और अपने रोने को बामुश्किल कंट्रोल करते हुए बोली, कौन फोत हो गया है? इंग्लैंड की एक लड़की की शादी पाकिस्तान में हो गई। उसकी सास ने भैंस को चारा डालने का कहा, मगर उसके मुंह में जगाली सी झाग देखकर बहू वापस आई। सास ने पूछा, क्या हुआ बहू? ऐसे ही वापस आ गई बहू। भैंस अभी बर्श कर रही है माँ जी। छुट्टी की दरख्वास्त। जनाब अली उस्ताद जी, गुजारिश है कि अली जैन को आज जल्दी छुट्टी दे देना। अल्लाह पाक आपको शहादत की मौत अता फरमाए। मौजूदा हालात में कभी किसी से बहस ना करें। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको बताएं कि आज सुबह हमारे घर की तार पे बैठा था। पप्पू मलंग बाबा जी से, मेरी बीवी बहुत तंग करती है, कोई इलाज ही बता दें। बेटा, अगर कोई बीवी का इलाज होता तो आज बाबा मलंग ना होता। 2 बीवियों के शोहर से एक दिन दोनों बीवियों ने पूछा कि उसे कौन सी बीवी पसंद है। शोहर ने दोनों बीवियों की जूतियों की तरफ देखा और फैसला महफूज कर लिया। मोबाइल लेने के बाद और शादी करने के बाद एक ही अफसोस होता है, थोड़ा सब्र कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। एक सरदार जी इंतहाई खौफ के आलम में पड़ गया। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ यार तुझे अचानक? सरदार, यार कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हुआ है। उसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 है। मरीज, मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है। डॉक्टर, आसमान की तरफ देखो, वो क्या है? मरीज, चांद। डॉक्टर, बगैरता, तो इससे आगे क्या फरिश्ता देखना है? एक शादीशुदा शख्स के सर में जुएं पड़ गई तो उसने बेगम को बताया। बीवी ने शोहर के सर में बारीक कंघी मारी तो दर्जन भर जुएं निकली, लेकिन असल खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। बेगम ने उसके बाद अपने सर में कंघी मारी तो एक भी जूं ना निकली। अब बेगम 2 दिन से भरपूर तफ्तीश कर रही हैं कि मुझे तो जुएं नहीं हैं, तो बताएं आपको जुएं किससे पड़ी हैं?
मुझे ना बचपन से ही खाने पीने का शौक था। छोटा था तो कभी माँ के जूते खा लेता था और कभी बाप की डांट खा लेता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल का काम ना करने पर मास्टर जी से डंडे खा लेता। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वैगनों और बसों में धक्के खा लेता। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो लड़कियों से टाइम पूछने पर सैंडल भी खा लेता था। मेरे दोस्त मुझे देखकर रक्श करते थे कि बड़े खाते पीते घराने के हो तुम। मोहल्ले में अगर कोई शिकायत आ जाती खुद को मासूम साबित करने के लिए कस्में भी खा लेता था। फिर यूं हुआ कि मेरी शादी हो गई और अब मैं सब कुछ घर ही खा लेता हूँ।